दुर्गा पूजा पंडाल में पीएम का संबोधन। पीएम मोदी ने जनता से किया वर्चुअल संवाद। महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत पर की चर्चा। कहा, आत्मनिर्भर भारत से शिनार बांग्ला का संकल्प करना है पूरा। गिरफ्तार पत्रकार से मिलने पर भाजपा का राहुल पर तंज। राहुल पर भाजपा ने लगाया राष्ट्र विरोधी होने का आरोप। कहा, राष्ट्र विरोधी ताकतों का पर्याय हो गई है कांग्रेस। प्याज की कीमत पर सरकार का बड़ा फैसला। प्याज के आयात नियमों में ढील देगी सरकार। कई शहरों में प्याज का दाम हुआ 70 रुपए किलो। चिदंबरम ने साधा सरकार पर निशाना। गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार को दी नसीहत। कहा, लोगों के हाथों में पैसा दिए बिना अर्थव्यवस्था में नहीं होगा सुधार। बिहार में तेज हैं चुनावी सरगर्मियां। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं तो उन्होंने 15 साल क्या किया। श्रम कार्यालय में निरीक्षण के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। पंजीकरण और सत्यापन के सिस्टम पर व्यक्त की चिंता। कहा, मजदूरों को न करना पड़े बिचौलियों का सामना। दिल्ली में नहीं थमा प्रदूषण का प्रकोप। आज भी धुंध की चादर में लिपटी दिखी राजधानी। लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने जारी की गाइडलाइंस। सीबीआई जांच को लेकर सख्त हुई उद्धव सरकार। अब जांच से पहले राज्य सरकार से लेनी होगी इजाजत। बीजेपी ने कसा तंज। कहा, महाराष्ट्र सरकार सच सामने लाने से डरती है। अब कोरोना का हो सकेगा इलाज। भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को मिली 3 ट्रायल की अनुमति। अगले महीने से 25,000 से ज्यादा लोगों पर किया जा सकता है परीक्षण। नहीं सुलझ रहा असम मिजोरम का मामला। अमित शाह ने सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम मुख्यमंत्री से की बात। विवाद को सुलझाने और शांति बहाल करने को कहा। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। स्पेन में संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार। अमेरिका के 4 राज्यों में बढ़ा मौतों का आंकड़ा। दुनिया में कोरोना के मामले 4 करोड़ 14 लाख के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नई बात आई सामने। अमेरिकी अफसरों का दावा, डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों को ईरान से मिल रही है धमकी वाले ईमेल। पहले चुनाव में रूस पर लगा था आरोप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप पर बोला हमला। ट्रंप ने खुद सावधानी नहीं बरती। वो अमेरिका के लोगों की हिफाजत कैसे करेंगे। पहली बार कैंपेन में शामिल हुए ओबामा। भारत और नेपाल के रिश्ते में सुधार। रॉ चीफ सामंत कुमार 9 घंटे काठमांडू में रुके। नेपाल में आला अफसरों से हुई बात। रॉ चीफ के नेपाल विजिट पर सस्पेंस बरकरार। पाकिस्तान में सियासी माहौल गर्म। पूर्व पीएम नवाज बोले, मुल्क में 2 सरकारें चल रही हैं। वहीं इमरान के मंत्री ने कहा, आग से खेल रहा है विपक्ष। कुलभूषण को लेकर पाकिस्तान ने लिया फैसला। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव की सजा की समीक्षा के लिए विधेयक को दी मंजूरी। विधेयक को नहीं लाने पर पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। फेस्टिवल में ई कॉमर्स कंपनियों का जलवा बरकरार। ई कॉमर्स कंपनियों ने 5 दिन में बेचे 22,000 करोड़ रुपए का सामान। 2019 में 19.8 करोड़ रुपए की हुई थी बिक्री। सेल में स्थानीय उत्पादों की बढ़ी मांग। निवेश जुटाने के लिए जल्द ही 15 वैश्विक कोषों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वित्त पोषण एजेंसियों ने भी जताई रुचि। 111 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान। 7,000 परियोजनाओं की हुई पहचान। कैंसर को हराने के बाद संजय दत्त की पहली फोटो हुई वायरल। कोकिलाबेन हॉस्पिटल से लौटे 61 साल के संजू। बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन में वीडियो कॉल के जरिए हुए शामिल। बुधवार को संजू ने खुद ही दी थी अपनी हेल्थ अपडेट। आईपीएल 2020 में आज राजस्थान से भिड़ेगी हैदराबाद की टीम। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दोनों को चाहिए जीत। राजस्थान 6वें और हैदराबाद 7वें नंबर पर।